हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश दिवाकर लेकर आया हूँ आप सभी के लिए ट्रिग्नोमेट्री का नेक्स्ट सेशन। इसमें आज हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ बचे हुए क्वेश्चंस के ऊपर, जैसे कि जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस चल रहे थे हमारे, उनमें से कुछ क्वेश्चन बचे रह गए हैं तो उनको आज डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री के भी आज कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अब बढ़ते हैं आज के आगे की सेशन की तरफ। हम आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्या रहेगा, डायरेक्ट आज क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सारे फॉर्मूलाज मैं आप लोगों को पहले ही नोट करवा चुका हूँ और सारे याद भी करवा चुका हूँ, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन जो है साइन 75 माइनस साइन 15 है, ठीक है। ये हमारे पास में क्वेश्चन है, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा इसमें, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। सबसे मेन चीज तो ये है, अभी तो हम क्वेश्चन नोट किया आपने, अब इसमें देख रहे हैं कि हमको प्रूव करना है। प्रूव दैट साइन 75 माइनस साइन 15 इक्वल टू 1/√2 प्रूव करना है। अभी एक और चीज प्रूव करनी है, ये हो गया साइन 45 प्रूव करना है हमको और कॉस 45। क्यों? क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम होती है और हमको जब 1/√2 प्रूव कर देंगे तो वो तो आना ही आना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख रहे हैं हम, क्वेश्चन लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन का ले रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या था, साइन 75 माइनस साइन 15 था, ठीक। हमारे पास में क्या बनेगा, जब इसको हम ब्रेक करेंगे, इसको कर देंगे 45 प्लस 30 में, और इस वाले को क्या करेंगे 45 माइनस 30 करेंगे, ठीक। तो क्या है, साइन 45 प्लस 30 और माइनस साइन 45 माइनस 30, ये हो गया 45 प्लस 30 75 होता है, और 45 माइनस 30 कितना होता है 15 होता है। अब हमारे पास फॉर्मूला कौन सा बन गया, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी का। तो क्या हो गया, साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। तो साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी, प्लस वाले में प्लस रहेगा, ठीक है। साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन बी, साइन a कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये होगा भाई, ठीक। ये यहां तक ही हो गया। इसके बाद क्या हमको मिल रहा है, माइनस सिंबल मिल रहा है। इसका मतलब फिर क्या होगा, जब नेक्स्ट वाला ब्रैकेट ओपन करेंगे, ये फॉर्मूला जब ओपन करेंगे तो क्या होगा, ये माइनस सिंबल सब में ऐड होता जाएगा। तो जो माइनस वाला होगा वो प्लस हो जाएगा, जो प्लस वाला है वो माइनस हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या रहेगा, साइन ए कॉस बी माइनस साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो माइनस साइन ए कॉस बी, माइनस रहता है तो वो प्लस हो जाएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए कॉस 45 साइन बी, ठीक। ये आया हमारे पास में, ये इस पूरे का ओपन करने पे आया। अभी देखते हैं हम क्या कैंसिल हो रहा है, क्या नहीं कैंसिल हो रहा है। साइन 45 कॉस 30, साइन 45 कॉस 30, ये प्लस का ये माइनस का कैंसिल हो गया, ठीक। ये कैंसिल का मतलब जीरो हो गया। कट जो कर रहे हैं हम, कट नहीं किया जाता यहाँ पे, लेकिन हम सिर्फ दिखा रहे हैं कि क्या क्या यहाँ पे कैंसिल हो रहा है, ठीक। क्योंकि सब्ट्रैक्ट हो रहा है, कोई डिवाइड तो हो नहीं रहा जो कट कर दे हम, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसलिए हमने सिर्फ दिखाया कि कौन से एलिमिनेट हो जाएंगे, यानी कि कौन से यहाँ पे हटा दिए जाएंगे नेक्स्ट स्टेप में। तो हमारे पास में क्या बचा, cos 45 प्लस साइन 30, cos 45 प्लस साइन 30। तो हमारे पास क्या, दो बार हो गया, तो 2 cos 45 प्लस 2 cos 45 इंटू साइन 30, ये हो गया। अब क्या देख रहे हैं हम, 2 cos a साइन b का फॉर्मूला हमारे पास बन रहा है। लेकिन हम क्या करेंगे, हमारे पास जो वैल्यू है, हम फॉर्मूला बना क्या करेंगे, इसको हम डायरेक्ट वैल्यूज पुट करते हैं, ठीक। देखो 2 इंटू कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 इंटू साइन 30, साइन 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन 30 की वैल्यू 1/2, ठीक। ये 1/2 जो है ऊपर वाले 2 से कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास आंसर क्या बचा, 1/√2, ये बचा, प्रूव हो गया। जो कि किसके इक्वल होता है, किसके इक्वल होता है, cos 45 और sin 45 की इक्वल होता है, ठीक।
ये प्रूफ हो गया हमारा, ये प्रूव हो गया। देख लीजिए एक बार फिर से करके बता दे रहा हूं कैसे किया। हमारे पास क्वेश्चन था साइन 75 माइनस साइन 15 इक्वल टू 1/√2 इक्वल टू साइन 45 इक्वल टू कॉस 45। ये हमको प्रूव करके दिखाना है। हमने लेफ्ट हैंड साइड लिया साइन 75 माइनस साइन 15, तो क्या हुआ साइन 45 प्लस 30 में इसको ब्रेक किया हमने, इसको क्या किया साइन 45 माइनस 30 में ब्रेक किया। फिर क्या किया हमने साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक, उसके बाद में माइनस साइन ए माइनस बी का लगाया, तो माइनस वाला तो हम बाहर रखेंगे ब्रैकेट के, तो अगर फॉर्मूला माइनस वाला बाहर रखे करते तो क्या बनेगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। लेकिन माइनस वाला जब सिंबल इसी में ऐड हो जाएगा तो वो वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो गया। ठीक, वहां से एक चीज ये जो है साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी ये कैंसिल हो गया। हमारे पास क्या बचा कॉस ए साइन बी, तो 2 बार हो जाएगा, वहां पे वैल्यूज पुट करी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, शुरू करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है tan थीटा इक्वल टू क्या दे रखा है 5/12 दे रखा है। ठीक है, 5/12 दे रखा है। हमसे पूछा क्या है साइन 2 थीटा की वैल्यू बताइए आप, साइन 2 थीटा की वैल्यू बताना हमको। तो हमारे पास में tan थीटा दिया है, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन बेस दे रखा है, यानी आधार परपेंडिकुलर लंब बटे आधार दे रखा है। हमको क्या पता करना है कर्ण पता करना है, हाइपोटेन्यूज। ठीक, सब लोग समझते चलेंगे। हाइपोटेन्यूज यानी कर्ण हमको पता करना है, जिससे हमको कॉस और साइन की भी वैल्यू पता चल सके। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे हम, यहां से हम क्या करेंगे, हम पता करते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, यानी कि पाइथागोरस प्रमेय से हम पता कर लेंगे कि कर्ण की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, लिखते हैं h स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, यानी कि इसको अगर इधर से हम स्क्वायर हटा दें तो इधर स्क्वायर रूट लगा सकते हैं। ठीक, अगर इधर से वर्ग हटाते हैं तो इधर वर्गमूल ले लेते हैं। सबको समझ में आ रहा है? ठीक, अगर सबको समझ में आ रहा है तो एक बार थम्स अप करते रहिए साथ में चलते हुए, और कमेंट भी करके बताइए कि हाँ समझ में आ रहा है। ठीक, लिखते हैं आगे हम। P हमारे पास में क्या है परपेंडिकुलर अपॉन बेस 5/12, यानी कि 5 हमारा परपेंडिकुलर है और 12 क्या है बेस आधार है। 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर क्या आएगा, यहाँ पे 5 का 25 और ये 144, तो ऐड हो जाएगा। सब मैं एक साथ लिख रहा हूं, आप इसको करिएगा। ठीक, h इक्वल टू 169 यानी कि 13 आएगा। और जैसा कि मैं पिछले सेशन में डिस्कस कर चुका हूं इस चीज के बारे में कि ये जो ट्रिपलेट होता है, ये ट्रिपलेट ही यही होता है 5, 12, 13 का। ठीक है, या तो जो परपेंडिकुलर होगा वो 5 होगा, या तो फिर 12 परपेंडिकुलर बन जाएगा। 13 कभी भी परपेंडिकुलर नहीं बनेगा। 13 क्या रहेगा हमारे पास कर्ण रहेगा, क्योंकि कर्ण जो होती है वो सबसे लंबी दूरी होती है त्रिभुज में। समझ में आई बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमको क्या पता चल गया, साइन थीटा भी पता चल गया और कॉस थीटा भी पता चल गया। साइन थीटा की वैल्यू क्या बनेगी, यहाँ से हाइपोटेन्यूज पता चल गई, इसलिए परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि लंब बटे कर्ण होता है क्या हमारा साइन थीटा। ठीक, तो ये 5/13 हो गया। और उसके बाद में कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है, कॉस थीटा की वैल्यू होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज यानी कि 12/13। ठीक, सबको समझ में आ गया यहाँ पे हम कैसे कर रहे हैं, ये हो गया। इसके बाद में हमसे पूछा साइन 2 थीटा की वैल्यू हमको बताइए, साइन 2 थीटा की। ठीक, हमसे पूछा साइन 2 थीटा की वैल्यू बताइए आप। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। हमने फॉर्मूला खोल लिया, सबको याद है। ठीक, क्या आएगा साइन 2 थीटा की वैल्यू क्या आएगी 2 इंटू साइन थीटा की वैल्यू 5/13 इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 12/13। ठीक, अब क्या करेंगे हम, कुछ भी कैंसिल तो होगा नहीं ऊपर नीचे, क्योंकि 13 जो है नॉन डिविजिबल है, किसी से नहीं कटेगा 1 के अलावा। तो अब हम क्या करते हैं 2 5 10 10 इंटू 12 करेंगे तो 120 हो जाएगा। 120 अपॉन 169
फिर से मैं करके दिखा दे रहा हूं। देखिए कैसे, यहाँ पे हमने क्या किया, 2 पंचे 10 और 10 की जब 12 से करेंगे, 10 की किसी भी चीज से करेंगे तो उसमें एक जीरो ही तो बढ़ेगा, वो 120 हो गया। फिर 13 की 13 से करेंगे तो 13 का स्क्वायर हम जानते हैं कि 169 होता है, ठीक। तो साइन 2 थीटा इक्वल टू हमारा क्या आ गया, 120/169। क्वेश्चन एकदम क्लियर, 1 बाई 1 लाइन बाय लाइन किया गया है। आप इसको समझते चलिए, एक बार रिपीट करिएगा क्वेश्चन, फिर से देखिए, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा उसके बाद जो आप कर ना पाए, ठीक है। बढ़ते हैं अब हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास में साइन 2 थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस 2 थीटा, ठीक है। और हमको प्रूव करना है tan a, थीटा की जगह पे इसमें a दे रखा है। क्वेश्चन हमारा है साइन 2a अपॉन 1 प्लस कॉस 2a, शायद यही क्वेश्चन हमारा, देखते हैं एक बार फिर से, यही क्वेश्चन है। इक्वल टू tan a, ये प्रूव करना है हमको, ठीक। प्रूव दैट, क्या प्रूव दैट साइन 2a इक्वल साइन 2a अपॉन 1 प्लस कॉस 2a इक्वल टू tan a, ये प्रूव करके दिखाना है हमको, ठीक। तो हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं क्वेश्चन का। लेफ्ट हैंड साइड हमको क्या दे रखा है, इन्होंने क्या दे रखा है बोलिए, साइन 2a अपॉन 1 प्लस कॉस 2a, यही तो दे रखा है ना। तो अब आगे लिखते हैं हम, साइन 2a अपॉन 1 प्लस कॉस 2a। कहीं पे भी कोई भी डाउट ना रखिए, सारे डाउट क्लियर करते चलिए। जो मैंने लास्ट सेशन में नंबर भी दे दिया था अपना, वैसे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा ही रहता है, लेकिन यहाँ पे भी मैंने नंबर दे दिया था। जिसको भी जो क्वेरी होती है आप उस पर डायरेक्ट मैसेज करिए, मैं उसका तुरंत का तुरंत सॉल्यूशन भी दूंगा और नेक्स्ट सेशन में भी डिस्कस करूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। साइन 2a मतलब 2 साइन a कॉस a, यही तो होगा। जहां पे थीटा होता है वहां पे थीटा रहता है, यहाँ पे a है। फिर उसके बाद 1 प्लस, अब हम क्या करें, यहाँ पे 1 प्लस है ना, प्लस में ही क्वेश्चन में दिया, ठीक है। cos 2a का फॉर्मूला कौन सा ओपन करें कि ऊपर नीचे कुछ ना कुछ कैंसिल होता भी तो tan a बनेगा। तो क्या करते हैं, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ठीक। वही फॉर्मूला ओपन करेंगे तभी जाके कुछ बन सकता है, क्योंकि माइनस तो अभी आया नहीं। cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a, ये हमने ओपन कर दिया। ये ओपन करेंगे तो देख रहे हैं हम कि 1 माइनस साइन स्क्वायर a किसका फॉर्मूला होता है, एक बार दिखा दे रहा हूं फिर से। साइन स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a इक्वल टू 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर a इक्वल टू क्या बोल सकते हैं हम, 1 माइनस साइन स्क्वायर a, यही तो बोलेंगे। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a किसके इक्वल हो गए, कॉस स्क्वायर a के। तो एक और कॉस स्क्वायर a यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। देखिए कैसे, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 साइन a कॉस a अपॉन कॉस स्क्वायर a प्लस कॉस स्क्वायर a, ये हो गया। तो हमारे पास क्या हो गया, 2 हो गया कॉस स्क्वायर a। तो आगे लिखते हैं हम, इधर साइड में लिख रहे हैं, देखिएगा। तो क्या आएगा, 2 साइन a कॉस a वैसे ही रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 कॉस स्क्वायर a, ठीक। 2 कॉस स्क्वायर a हो जाएगा, देखिए 2 साइन a कॉस a, ठीक। अपॉन में क्या रहेगा, 2 कॉस स्क्वायर a। तो अब क्या है, 2 तो कैंसिल होगा ही होगा, ठीक। और कॉस स्क्वायर से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे 2 पावर थी, एक पावर कैंसिल हो गई ऊपर वाले से, तो बचा क्या, साइन a अपॉन कॉस a, यही तो बचेगा। और ये किसकी वैल्यू होती है, सबको पता है tan a की। जिसने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करी उसको पता होगा कि साइन a अपॉन कॉस a tan a बनता है जाके, ठीक है। तो आपको भी पता होना चाहिए। अभी इस क्वेश्चन को समझ लीजिए एक बार, देखिए फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, हर क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ। अगर नहीं समझ में आ रहा उसके बाद भी तो आप मुझे डायरेक्ट मैसेज करिए, मैं आपका रिप्लाई करता हूँ। साइन 2a अपॉन 1 प्लस कॉस 2a इक्वल टू tan a को प्रूव करके दिखाना है, ठीक। साइन 2a अपॉन 1 प्लस कॉस 2a हमने LHS लिया, लेफ्ट हैंड साइड लिया, बायां पक्ष ले लिया, उसको हमने ओपन कर दिया, ठीक।
2 साइन ए कॉस ए, साइन 2a का फॉर्मूला, 1 प्लस कॉस 2a का ओपन जब किया तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए बना। ठीक, 2 साइन ए कॉस ए वैसे ही रखा, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हमने फिर से रिफॉर्म किया तो क्या बना, कॉस स्क्वायर ए बना। ठीक, कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बना, वो 2 कॉस स्क्वायर ए हो गया। नेक्स्ट स्टेप में मैंने वो भी दिखाया, 2 साइन ए कॉस ए अपॉन 1 दोनों ऐड हो गए, 2 कॉस स्क्वायर ए हो गया। ठीक, 2 ऊपर से कैंसिल किया, उसके बाद कॉस ए और कॉस ए की पावर से कैंसिल कर दिया, फिर नीचे क्या बचा, साइन ए अपॉन कॉस ए बचा, जो कि बनता है tan ए। ठीक, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है साइन 70 इंटू कॉस 80 प्लस, देखिए लिखते हैं क्वेश्चन, साइन 70 इंटू कॉस 80 प्लस कॉस 70 इंटू साइन 80 इक्वल टू 1/2। ये हमको प्रूव करके दिखाना है। ठीक, ये हमको प्रूव करके दिखाना, प्रूव दैट sin 30 डॉट cos 80 प्लस cos 70 डॉट sin 80 इक्वल टू 1/2। ये फॉर्मूला किसका बन रहा है, कुछ दिख रहा है? हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, हम sin 70 cos 80 प्लस cos 70 sin 80, ये हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं। और यहाँ पे फॉर्मूला किसका बनता है, ये sin ए cos b प्लस cos ए sin b। साइन वाले में हमने बताया था वही सेम सिंबल रहता है भाई, कॉस वाले में चेंज होता है लेकिन साइन में सेम रहता है। तो साइन ए प्लस बी का ये फॉर्मूला बन रहा है। ठीक, साइन ए प्लस बी का समझते चलेंगे सभी लोग, देख रहे हैं साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ए प्लस बी का बना, साइन ए प्लस बी का मतलब साइन 70 प्लस साइन ये 80। ठीक है, ये बना हमारे पास, तो क्या आएगा साइन 150 और साइन 150 का मतलब साइन 90 प्लस थीटा। ठीक, इसको भी हम करके दिखा दे रहे हैं, साइन 90 प्लस इतना 60। ठीक है, यही तो होगा ना, 150 को ब्रेक जब करेंगे तो 90 प्लस 60 किया हमने। और साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, हमने क्वाड्रेंट जब पढ़ाया था, चतुर्थांश जब पढ़ाया था, उसमें क्या बताया था, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, जो साइन होते हैं, रेशियोज होते हैं, वो कन्वर्ट होते हैं। ठीक, तो ये साइन किस में जाएगा, कॉस में चला जाएगा, तो कॉस 60 आएगा। और क्या होगा, साइन जो है वो पॉजिटिव ही रहेगा, क्यों, क्योंकि साइन और कॉसेक सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होते हैं। ठीक, ये हमने बताया पहले ही। तो साइन 60 की वैल्यू, ये कॉस 60 की वैल्यू क्या होती है, साइन 30, ये कॉस 30 की वैल्यू तो √3/2 और जब 60 पे जाएंगे 1/2। ठीक, तो cos 60 हमारा प्रूव हो क्या आ गया कि 1/2 के इक्वल होगा। जैसा कि देख पा रहे हैं आप, हमको क्वेश्चन में यही दिया गया था प्रूव करने के लिए 1/2 लाना है। ठीक, तो वो प्रूव हो गया, LHS इक्वल टू RHS। ठीक, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अब हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 sin π/18 माइनस 4 sin क्यूब π/18। ठीक है, इक्वल टू 3x हमको दिखाना है। क्वेश्चन है हमारे पास में 3 sin π/18, 3 sin π/18 4 sin क्यूब π/18 इक्वल टू x, ये दे रखा है। अब हमको क्या बताया, इसमें क्या करना है, x की वैल्यू हमको पता करनी है। ठीक है, देखिए ये क्या दिख रहा है हमको, 3 sin a, अगर π/18 को हम a मान लेते हैं तो फॉर्मूला क्या बना, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a। ठीक, यही तो बन रहा है। और जैसा कि हम जानते हैं sin 3a का फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, 3 sin a माइनस 4 sin क्यूब a, यही तो होता है, यही तो होता है ना, यही होता है। चलिए देख लिख रहे हैं फिर से, sin 3a इसको बना दिया हमने ऊपर वाले को,
साइन 3 इंटू पाई बाई 18 इक्वल टू एक्स, यही तो रहेगा। अब देख रहे हैं हम साइन 3 इंटू 180 बाई 18 इक्वल टू एक्स, 18 10 जा 80 180, ठीक है। तो क्या आएगा साइन 30 इक्वल टू एक्स, यहां से साइन 30 की वैल्यू √3 1/2 सॉरी 1/2 एक्स इक्वल टू 1/2 आंसर इसका आ गया, ठीक। इसको आप सभी लोग नोट कर लेंगे। उसके बाद अब नेक्स्ट सेशन में जब भी हम मिलेंगे तो क्या लेकर आएंगे, हमने बोला था 2 सेशन में हम ट्रिग्नोमेट्री खत्म कर देंगे अब, ठीक। उसके बाद अगर और भी ज्यादा जानने का जो भी इच्छुक है, जिसके क्वेश्चंस फंस रहे हैं इसके बावजूद इतना सब कुछ पढ़ाने के, वो मुझे डायरेक्ट मैसेज करे अपनी क्वेरी के साथ में, उसकी समस्याओं को दूर किया जाएगा, ठीक। चाहे इसके लिए एक नेक्स्ट सेशन बनाना पड़े थोड़ा लेंदी, तो वो हम बनाएंगे। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।